Hello students, welcome to Patliputra Central School online study classes. I am Khagesh sir. Today I am going to teach you lesson 2 of standard 3. Chapter's name is Robbie and the Dwarf. Robbie is the name of boy and the dwarf means a little person, यानी बौना जो छोटे कद का होता है, और रॉबिन एक लड़का का नाम है। इस कहानी में आप पढ़िएगा कि बच्चे किस तरह से अपना समर वेकेशन या होमवर्क नहीं करना चाहता है। सो लेट अस स्टार्ट एंड वॉच इट केयरफुली एंड लिसन इट केयरफुली। Robbie never liked doing homework. रॉबी कभी नहीं अपना गृह कार्य करना चाहता था। He always said, वह हमेशा कहा करता था, It's too boring. यह बहुत ही बकवास है। Boring means उबाऊ, यानी बकवास। He would always play cricket, tennis and hide and seek. वह हमेशा क्रिकेट, टेनिस या हाइड एंड सीक का अर्थ होता है लुक्का छिपी का खेल खेला करता था। His parents used to say, उसके माता पिता कहा करते थे, My dear, if you don't do your homework, you cannot learn anything. मेरे प्रिय बच्चों, अगर तुम गृह कार्य नहीं करते हो तो कुछ भी नहीं सीख सकते। हिज टीचर वुड से, शिक्षक भी कहा करते थे, यू हैव टू वर्क हार्ड एल्स यू मे फेल इन द फाइनल एग्जामिनेशन। उनके शिक्षक भी कहा करते थे कि अगर तुम्हें कठिन मेहनत करना पड़ेगा, अन्यथा तुम वार्षिक परीक्षा में फेल हो सकते हो। बट वाट कुड ही डू, किंतु वह क्या कर सकता था। ही नेवर लाइक्ड डूइंग होमवर्क, वह कभी भी गृह कार्य करना पसंद नहीं करता था। रॉबीज टीचर्स गेव हिम सम वर्क। नाउ ही ऑलवेज गॉट पनिश्ड। गृह कार्य नहीं करने के वजह से वह हमेशा दंडित हुआ करता था। पनिश्ड का अर्थ होता है दंड देना। अगर आप गृह कार्य नहीं करते हैं तो शिक्षक आपको दंड दिया करते हैं। इट वाज क्रिसमस हॉलीडे, क्रिसमस की छुट्टी था। रॉबीज टीचर गेव हिम सम होमवर्क। रॉबी का शिक्षक जो थे वह गृह कार्य दिए थे, कुछ गृह कार्य दिए थे। ही डिड नॉट लाइक द आइडियल ऑफ वर्किंग इवन इन द हॉलीडे। वह छुट्टी में गृह कार्य करना और भी नहीं चाहता था। जो कि कभी भी काम नहीं करना चाहता है, वो छुट्टी के दिन कैसे करेगा, क्योंकि छुट्टी तो छुट्टी होती है। छुट्टी में तो हर एक कोई खेलता है। He did not know what to do. वह नहीं जानता था कि वह क्या करे। On the Christmas Eve, यानी क्रिसमस के उत्सव पे, पर्व पर, Robbie saw his pet dog playing with a little doll, which he had never seen before. रॉबी देखता है कि उसका पालतू कुत्ता एक छोटे से गुड़िया से खेल रहा है। जैसा कि आप इस दृश्य में देख सकते हैं, ये रॉबी लड़का है और यह कुत्ता जो है एक छोटे डॉल के जैसा है, उससे खेल रहा है। ही वेंट क्लोज टू द डॉग। वह, क्लोज मीन्स होता है नज़दीक। वह कुत्ते के नज़दीक गया। एंड ही वॉज सरप्राइज टू सी, वह देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया। इट वॉज नॉट ए डॉल, वह गुड़िया नहीं थी।
It was a tiny man wearing a red fur coat, pointed shoes and a cap. वह एक छोटा आदमी था जो लाल रोएदार कोट पहना हुआ था और नोकीले जूते थे, पॉइंटेड शूज एंड ए कैप, और सर पर एक टोपी था। रॉबी वाज स्केयर एट वंस। सर्वप्रथम रॉबी तो भयभीत हुआ, स्केयर्ड मीन्स भयभीत। बट ही हर्ड द मैन येलिंग प्लीज हेल्प, किंतु उसने उस आदमी की आवाज़ सुना। हेलिंग इज ऑल्सो ए वर्ड विच मेक्स साउंड्स, यह भी एक आवाज़ है जो कि क्या कह रहा था, प्लीज़ हेल्प, कृपया मदद करो। देन रॉबी टुक द टेनी मैन इन टू हिज हैंड, तब रॉबी ने उस छोटे आदमी को अपने हाथ में ले लिया। द टेनी मैन सेड, छोटा आदमी कहता, प्लीज़ डोंट गिव मी टू द डॉग अगेन, कृपया आप मुझे कुत्ते के सामने पुनः नहीं देंगे। इफ़ यू सेव मी फ्रॉम द डॉग, अगर आप मुझे कुत्ते से बचा लेंगे, आई विल डू वाट एवर यू वॉन्ट, मैं वह करूँगा जो आप चाहेंगे। वाट एवर, जो आप चाहेंगे। नेक्स्ट, रॉबी डिड नॉट बिलीव इट, रॉबी को विश्वास नहीं हुआ था। आई प्रोमिस यू, मैं आपको वचन देता हूँ। आई विल डू वाट एवर यू वॉन्ट, मैं वही करूँगा जो आप चाहेंगे। द टेनी मैन रिपीटेड, वह छोटा आदमी उस बात को दोहराया। स्टूडेंट्स गॉट इट, समझ रहे हैं? जब उसे विश्वास दिलाने के लिए वह टेनी मैन दोबारा उसी बातों को दोहराया कि आप जो चाहेंगे मैं वही करूँगा। रॉबी थॉट फॉर सम टाइम एंड सेड, रॉबी कुछ देर सोचा और कहता है, ठीक है, आई विल सेव यू, मैं तुम्हें बचाऊँगा। बट यू शुड डू ऑल माई होमवर्क, किंतु तुम्हें मेरा सभी काम करना पड़ेगा। यू शुड डू इट वेल, तुम अच्छी तरह कर लोगे। आई शुड गेट गुड मार्क्स, मुझे अच्छा मार्क्स आना चाहिए। और एल्स आई विल गिव यू टू द डॉग, अन्यथा मैं तुम्हें कुत्ते के पास दे दूंगा। द लिटिल मैन वॉज वरीड, वह छोटा आदमी चिंतित हो गया। ही नेवर डिड सच ए थिंग, वह ऐसा कभी नहीं किया था। येट ही एग्री टू डू रॉबीज होमवर्क, अंततः वह रॉबिस के गृह कार्य करने के लिए सहमत हो गया। द लिटिल मैन स्टार्टेड डूइंग रॉबीज होमवर्क, वह छोटा आदमी रॉबी का गृह कार्य करने के लिए शुरू कर दिया। लिटिल मैन डिड नॉट नो एनीथिंग, छोटा आदमी कुछ नहीं जानता था। ही ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प, वह हमेशा मदद के लिए कहता था। हेलो रॉबीज, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? विथ दिस, रॉबी हैड टू हेल्प द लिटिल मैन विथ एवरीथिंग इन डूइंग द होमवर्क, रॉबी ने उसे मदद करना पड़ता था उस छोटे आदमी को गृह कार्य करने में। द लिटिल मैन वुड से, छोटा आदमी कहता है, व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ दिस, यानी इस शब्द का स्पेलिंग क्या है? रॉबी वुड लुक अप द डिक्शनरी एंड रीड आउट ईच लेटर ऑफ द वर्ड, रॉबी शब्दकोश खोलता था और उसको एक एक लेटर पढ़ता था। देन द टेनी फेलो वुड से, तब वो छोटा, फेलो मीन्स आदमी हुआ,
वह छोटा आदमी कहता है, हाउ मच इज 3+2? 3 और +2 कितना होता है? रॉबी वुड काउंट यूजिंग हिज फिंगर एंड से, रॉबी अपने उंगली पर गिनती जोड़कर 5 इन द एंड द होमवर्क वॉज कंप्लीटेड। इस तरह से उसका गृह कार्य पूरा हो जाता है। द स्कूल वॉज रीओपेंड, स्कूल पुनः खुलता है। रॉबी सबमिटेड हिज होमवर्क कॉपी टू हिज टीचर, रॉबी जो था वह अपने गृह कार्य का कॉपी अपने शिक्षकों को देता है। All of Robbie's replies were correct and he got 100 out of 100 in all the subject. रॉबीज का सभी उत्तर 100 में 100 हर एक विषयों में सही था। His teacher were surprised, उसके शिक्षक आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित होना तो लाजमी था, क्योंकि जो बच्चा कभी भी गृह कार्य नहीं करना चाहता था उसका हर एक विषयों में सभी कार्य 100 में 100 सही हो रहा है, तो यह लाजमी है कि उसे आश्चर्य होना है। हिज टीचर वे सरप्राइज एंड हिज पेरेंट्स वेर वेरी हैप्पी, और उसके माता पिता भी काफ़ी खुश थे। डू यू नो हु डिड रॉबीज होमवर्क? क्या आप जानते हैं कि रॉबीज का गृह कार्य किसने किया? रॉबी हिमसेल्फ डिड इट, रॉबी स्वतः अपने से गृह कार्य किया था, क्योंकि आपको मैंने बताया कि स्पेलिंग भी उसे खोज कर लिखना पड़ा, बताना पड़ा, और मैथ्स में 2 और 3 कितना होगा यह भी वह काउंट कर कर ही लिखा। तो गृह कार्य किसने किया? रॉबी ने स्वतः किया। आई थिंक दिस स्टोरी is very interesting for you. Nice day. And the related question I will give in the WhatsApp group, so we'll complete it, the question answer on the notebook. Thank you. Have a nice day.